हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल योजना बाज़ार। देखिए, बहुत सारी मैयाओं को इंतज़ार है कि उनका पैसा कब आएगा। 3 महीना बकाया हो गया है, किन्हीं का 2 महीना का बकाया है, किन्हीं का 1 महीना का बकाया है। मतलब पूरी तरह से सब पैसा किसी को भी नहीं मिला है और किसी किसी को मिल रहा है 7.5। तो और किसी का नाम कट गया है और किसी का आ ही नहीं रहा है, बहुत धीरे हो गया। मतलब कब आएगा क्या नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल आम भाषा में। तो वीडियो में आप बने रहिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत की फल है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पूरा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 4 जून से ही लगातार 21वीं और 22वीं किस्त पेमेंट महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। देखिए, 4 जून से स्टार्ट जो हुआ था ना, ये पेमेंट जो पैसा भेजने का प्रोसेस शुरू हुआ था वो 4 जून से ही शुरू हो गया था। किसी को सिर्फ 3 महीना का पैसा बकाया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अप्रैल मई जून। और किसी किसी को सिर्फ 21वीं मतलब अप्रैल का पैसा दिया जा रहा था, किसी को अप्रैल और मई दोनों का पैसा दिया जा रहा था। लेकिन अब जो निकल के आ रहा है कहीं कहीं पे 3 महीना का दिया जा रहा है, मतलब 7.5। अब किनको क्या दिया जा रहा है सब कुछ देखेंगे वीडियो में, पूरा बने रहिए। अभी तक 8 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट मिल चुका है। अभी तक जो है सरकार का कहना है कि 8 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पेमेंट जा चुका है। यदि आपको इस खाते का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो तुरंत 5 काम करने के बाद आपके बैंक खाता में 5,000 भेज दिया जाएगा। देखिए, कुछ काम है जो अगर आपने नहीं किया है तो वो कर लीजिए, इसके बाद आपका पैसा खाते में चल जाएगा। और वो क्या काम है वो सब आगे देखेंगे वीडियो में। मुख्यमंत्री का बड़ी आदेश, सभी योग्य लाभार्थियों के खाते में जल्द से जल्द पैसा भेजने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितना जल्दी हो सके आप पैसा सबको भेज दीजिए। और मुख्यमंत्री जी के अकॉर्डिंग या उनके हिसाब से बोल सकते हैं कि 30 जून तक बोला गया है कि सबको आप पैसा भेज दीजिए। 2400 जिले के डीसी को आदेश दे दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि आप सभी को 30 जून तक सारा पैसा क्लियर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। डीसी के आदेश के बाद 2500 या 5,000 खाते में मिलना शुरू हो गया है। कहीं कहीं 2500 आ रहा है, कहीं कहीं 5,000 आ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, जो 4 जून से छोड़ा जा रहा था वो 4 जून वाले को सिर्फ 2500 छोड़ा जा रहा था, मतलब अप्रैल का पैसा सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, आप 9 अगस्त को देखिए रामगढ़ में जब छोड़ा गया तो 5,000 छोड़ा गया। फिर 19 जून में जब छोड़ा गया बोकारो में तो वहाँ भी 5,000 छोड़ा गया। ऐसे अन्य ज़िले में, ऐसे 6 ज़िले में कहीं कहीं पे 2500, पूर्वी सिंहभूम में 2500, रांची में किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 2500 मिल रहा है, देवघर में 5,000 मिल रहा है। वैसे 6 ज़िलों में किन्हीं को 2500 आ रहा है, किन्हीं को 5,000 आ रहा है। अब जो होगा अगला स्टेप सरकार का, जिनको एक भी किस्त नहीं मिला है अप्रैल मई जून, उनको 7,000 देने का प्रोग्राम चल रहा है। तो देखिए आगे बाकी ज़िलों में भी पेमेंट भी किसी भी दिन आने वाला है। देखिए, बाकी जो है ना ज़िला में किसी भी टाइम पेमेंट आ सकता है। बस मैंने आपको शुरू में जो बताया कि वो 5 काम कर लें फिर आपका पेमेंट आ जाएगा। वो 5 काम क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, आधार और राशन देखें। यदि आपका जन्म तिथि इतना है, ठीक ना, से पीछे है तो आपका नाम काट दिया गया होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इतना से पीछे है, ठीक ना, तो आपका बहुत मतलब मैया सम्मान योजना से नाम काट दिया गया होगा। अब क्यों मैं ये डेट मतलब इसके अकॉर्डिंग बोल रहा, क्योंकि इस योजना में जो लास्ट एज मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो 50 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए।
50 साल आपका रनिंग है फिर भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन 50 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में ये डेट ऑफ बर्थ आज के टाइम में 50 साल क्रॉस नहीं होना होगा। इसलिए चलिए दूसरा क्या देखते हैं कि दूसरा आप वो चीज़ कर लीजिए अगर आपका पैसा ना रुके, उसके लिए देखते हैं दूसरा चीज़। तो देखिए सत्यापन रिपोर्ट देखें। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान आपको अयोग्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि यदि आपको योग्य लाभार्थी हैं तो इसका शिकायत प्रखंड कार्यालय में BDO या जिला में DC से कर सकते हैं। देखिए बोलने का मतलब है कि आपके जो ग्राम सचिव हैं या जो सेविका हैं जिसको आप फॉर्म जमा किए हैं भौतिक सत्यापन वाला, उन्होंने अगर आपको अयोग्य घोषित कर दिया है तो फिर आपको तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप योग्य हैं और उन्होंने अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ के चक्कर में आपको अयोग्य घोषित कर दिए हैं, तो फिर उस स्थिति में आप क्या आ सकते हैं, प्रखंड सचिव के प्रखंड कार्यालय जा सकते हैं या पंचायत सचिव के पास जा सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कि वो चीज़ अगर नहीं की तो पेमेंट रुक जाएगा। दूसरा क्या चीज़ है, देखिए दूसरा है दूसरे को मिले या नहीं पता करें। इसका बोलने का मतलब है कि अगर आपके अगल बगल में किसी को पैसा आ रहा है और लगभग सबका आ गया है और आपका नहीं आया है तो आप क्या करें, उस स्थिति में आप जाइए अपने सचिव के पास, या फिर प्रखंड कार्यालय, वहाँ पे पता कीजिए कि सबका पैसा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। आप मेरा एप्लीकेशन स्टेटस देखिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों नहीं पैसा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पैसा क्यों नहीं आ सकता, उसका भी कारण देख सकते हैं। प्रखंड में सुधार के लिए आवेदन करें। देखिए यदि आपका पैसा रुका है और यदि कोई गलत आपका स्टेटस में पता चले या बिना गलती का पैसा रुका हुआ है तो वैसी स्थिति में प्रखंड या पंचायत कार्यालय में ही सुधार के लिए आवेदन करें। लेकिन यदि किसी को भी आपके क्षेत्र में पैसा नहीं मिला है तो इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं भटकने का, थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए बोलने का मतलब है कि अगर बहुत सारे का अगर आपका फॉर्म जो है वहाँ पे कुछ अकाउंट की जगह दूसरे के अकाउंट आ गया है, नाम की जगह दूसरे का आधार आ गया, तो इस स्थिति में हो सकता है कि आपका पैसा रुक गया है। तो आप एक बार अपने पंचायत सचिव या फिर प्रखंड कार्यालय में जाइए और वहाँ पे एक बार अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखिए कि सही है या गलत। अगर गलत है तो उनको डॉक्यूमेंट दीजिए और बताइए कि ये मेरा ही फॉर्म है, मैं योग्य लाभार्थी हूँ, बगल बगल में सबका पैसा आ गया लेकिन मेरा नहीं आया है। फिर उस स्थिति में आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है DBT। अगर आप सब कुछ करके रखे हैं लेकिन अगर ये थोड़ा सा, ये छोटा चीज़ है लेकिन अगर इसे ये नहीं है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। क्या इसमें चेक करना है कि अपने बैंक खाता के DBT स्टेटस चेक करें। यदि आपका खाते में DBT बंद हो तो पैसा रुक जाएगा। यदि DBT आपका बंद है तो चालू करने के लिए तुरंत आवेदन करें। बोलने का मतलब है कि अगर DBT बोलते हैं ना, थोड़ा सा ही चीज़ है लेकिन अगर इसमें आपको रुका हुआ है तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से NPCI या फिर उदय के साइट से आप लॉगिन करके आप DBT कर सकते हैं। या फिर आपका DBT अगर किसी अन्य अकाउंट में है, जो आपका अकाउंट फ़िलहाल वो आप चलाते ही नहीं है, बहुत दूर में आपका ब्रांच है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो फिर NPCI के थ्रू से आप DBT को चेंज कर दीजिए। इन तमाम कारणों से अगर आपको कहीं से भी दिक्कत थोड़ी सी भी हो रही है तो हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आपका पैसा आ गया तो कमेंट करें, अगर आपका पैसा नहीं आया तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका पैसा कब तक आएगा। और तमाम इसी तरह जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में बताने का कोशिश करता हूँ। तो
देर ना करते हुए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।